नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। और महाभारत कथा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, सभा पर्व की कथा को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा प्रस्तुत करता हूं। और आज की कथा है कि धृतराष्ट्र को विदुर ने जुआ ना खेलने के लिए कहा और एक चेतावनी थी। वो चेतावनी क्या थी? जैसा कि पिछली एपिसोड में आपको बताया गया था कि धृतराष्ट्र ने पुत्र के मोहवश विदुर को युधिष्ठिर को जुए के लिए आमंत्रित करने भेज दिया और युधिष्ठिर ना चाहते हुए भी अपने भाई बंधुओं के साथ हस्तिनापुर जुआ खेलने के लिए आ गए, क्योंकि युधिष्ठिर का एक मानना था कि यदि किसी ने मुझे बुलाया है तो मैं पीछे नहीं हट सकता। तो जब भरी सभा में जुए का खेल चल रहा था, तब विदुर जी अंदर से तो बहुत क्रोधित थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो अचानक बीच में उठ खड़े हुए और महाराज यानी धृतराष्ट्र को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि महाराज, मरणासन रोगी को जैसे औषधि अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार आपको मेरी ये शास्त्र सम्मत बात भी अच्छी नहीं लगेगी। फिर भी आप सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। भरत वंश का विनाश करने वाला पापी दुर्योधन पहले जब गर्भ से निकला था तो गीदड़ के समान जोर जोर से चिल्लाने लगा था। ये निश्चय ही आपके विनाश का कारण बनेगा। ये आपके घर में एक गीदड़ है जो आपके घर में निवास कर रहा है और आप मोहवश इस गीदड़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या चाह रहा है। ध्यान से सुनिए, शुक्राचार्य की नीतिगत बात मैं बतलाता हूँ। एक शहद बेचने वाला मनुष्य जब कहीं ऊंचे वृक्ष पर मधुमक्खी का छत्ता देख लेता है, तब वहां से गिरने की संभावना पर ध्यान नहीं देता। वो ऊंचे से ऊंचे स्थान पर चढ़कर उस छत्ते को पाने की कोशिश करता है और उसमें या तो मगन हो जाता है या नीचे गिर जाता है। दुर्योधन भी जुए के नशे में उन्मत्त होकर अंधा हो गया है। महारथी पांडवों के साथ बैर करके हमें पतन के गर्त में गिराकर मारना चाहता है। ये खुद भी मरेगा, हमें भी मरवाएगा। इस बात को ये समझ नहीं पा रहा है। इस पापी दुर्योधन को बंदी बना लीजिए यदि आप चाहते हैं तो। दुर्योधन एक कौआ है और पांडव मोर हैं। इस कौए को देकर आप विचित्र पंख वाले मयूर खरीद लीजिए। इस गीदड़ के द्वारा पांडव रूपी शेरों को अपनाइए। शोक के समुद्र में डूबकर आप अपने प्राण मत दीजिए। समूचे कुल की भलाई के लिए एक मनुष्य को त्याग दें। गांव के हित के लिए एक कुल को छोड़ दें। देश की भलाई के लिए एक गांव को त्याग दें और आत्मा के उद्धार के लिए सारी पृथ्वी का त्याग कर दें। यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि यही बात चाणक्य ने अपनी नीति में भी कही है। केवल उसमें आखिरी बात वहाँ पर नहीं है कि आत्मा के उद्धार के लिए सारी पृथ्वी का त्याग कर दें। बाकी वैसा का वैसा ही है। आगे विदुर जी बोलते हैं कि शुक्राचार्य ने जंब दैत्य को त्याग करते हुए, उसे त्यागते हुए असुरों को एक कथा सुनाई थी। एक वन में कुछ पक्षी रहते थे जो अपने मुंह से सोना उगला करते थे। तो एक दिन जब वो अपने घोंसलों में आराम से बैठे हुए थे, तब उस देश के राजा ने लोभवश उनको मरवा डाला। उस राजा को एक साथ बहुत सारा सोना पाने की इच्छा थी
उपभोग के लोभ ने उसे अंधा बना दिया और धन के लोभ में उन पक्षियों का वध करके वर्तमान और भविष्य दोनों का सत्यानाश कर दिया। महाराज, जुआ खेलना झगड़े की जड़ है। आपस में फूट पैदा होती है, बैर पैदा होता है, वैमनस्य पैदा होता है, जो बड़े संकट की सृष्टि करता है। ये दुर्योधन उसी का आश्रय लेकर भयानक बैर की सृष्टि कर रहा है। दुर्योधन दांव लगाकर जीत रहा है, ये सोचकर अभी तो आप खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन आज का ये अतिशय विनोद शीघ्र ही भयंकर युद्ध में परिणत होकर मनुष्यों का संहार करने वाला है। जुआ अधः पतन करने वाला है, परंतु शकुनी ने इसको उत्तम बनाकर यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तुम सब शांतनु के वंशजों, ये ध्यान से सुनो। तुम लोग इस मूर्ख दुर्योधन के पीछे चलकर बैर की धधकती भयानक आग में मत कूदो। मैं शकुनी का जुआ खेलना कैसा है मैं जानता हूँ। ये जुए की सारी कपट विद्याएं जानता है। मेरी इच्छा है कि शकुनी जहाँ से आया है वहीं लौट जाए। कौरवों और पांडवों में युद्ध की आग ना भड़काए। लेकिन इतनी चेतावनी देने के बाद भी जितने भी कौरव वंशी थे वो जुए के खेल को रुकवा नहीं पाए और वो जुए के खेल को एक विनोद वस्तु मानकर उसका आनंद लेते रहे। आगे क्या हुआ है वो काफ़ी आप लोग जानते ही हैं। तो मित्रों, कथा अवश्य पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। यदि कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। फिर मिलता हूँ अगली कथा को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।